जी, हम आपसे बात कर रहे थे उत्तराखंड के अंदर कुछ जगहों पर मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है, हालांकि सरकार इसमें काफ़ी जागरूक हुई है और सरकार ने एक स्पेशल सेल इस पे बना रखी है। और आपके मैं संज्ञान में डालूं कि अभी जो है 1 महीने से भी कम वक्त हुआ है, कांडाखाल के पास एक परिवार जो वहाँ पे रह रहा था, वहाँ जो है एक पूरा परिवार महिला को मिसगाइड करके वो 3 बच्चों के साथ दिल्ली चली गई है। और दिल्ली में क्या नौकरी कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हालांकि उसका कहना ये है कि मैं किसी रिश्तेदार के साथ में हूँ। तो वो एक मामला, उसका पति जो है रो रहा था थाने के अंदर, गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह से मिसगाइड करने वाले या इस तरह से लोगों को भ्रमित करके और अपने जाल में जो फंसा रहे हैं, ये काफ़ी मामले बड़े हैं। देखिए, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि जो आपने सबसे पहला सवाल किया था विकास का जी, तो मैंने इस बात के बारे में मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसी भी समाज का जो विकास है जी, वो एक अच्छी सोच से होता है। और अगर हम जिस प्रदेश के हम नागरिक हैं, खासतौर पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जो कि एक अलग प्रदेश इसलिए बनाया गया कि भारत के अंदर एक विकसित राज्य के रूप में दिखाई देगा, लेकिन वहाँ आज भी क्या है, केवल वोट बैंक की राजनीति है। अब यहाँ पर जब बात आप मानव तस्करी के विषय में कर रहे हैं, बच्चों को, महिलाओं को लेके जो समस्या, एवं मानव तस्करी भी, और दूसरा पहाड़ से हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बहुत से इलाकों में, राज्यों में जाकर उनको बाल मजदूरी कर रहे हैं। इवन हम यहाँ के भी कई ऐसी जगहों में देखते हैं। बहुत सारे प्रयास करने की बात तो की जाती है, और एक यूनिट जो खुली है इसके ऊपर, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, हमारी संस्था खुद भी उसमें बहुत उनको सहयोग करती है, और हमने देखा है काफ़ी बच्चे उनके द्वारा रेस्क्यू किए गए हैं। लेकिन जो मूल समस्या है वो ये है कि देखिए, बात वहीं आती है, अगर एक समाज का, एक गांव का, एक शहर का आपने एक पूरी रीति से, एक व्यक्ति का आपने एक सही विकास किया होता। अगर आप अभी बहुत से उत्तराखंड के ऐसे गांव इलाके हैं जिनके नाम आप ले रहे हैं, आप उधर चले जाइए, बहुत ही इंटीरियर में चले जाइए, अभी भी इतनी ज़्यादा गरीबी है। और ये जो ट्रैफिकर्स हैं और ये जितने भी इस प्रकार के क्रिमिनल्स लोग हैं, इनकी निगाहें इन पे ही रहती हैं। वो उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के, उनकी दुख तकलीफ, वो समस्याओं का फ़ायदा उठा के, और वो जो उनकी दयनीय स्थिति है उसका फ़ायदा उठा के वो उनके खास तौर पे लड़कियों को भटका के ले जाते हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ तक कि 3 बच्चों की माँ, अब उनकी परिस्थिति क्या रही होगी। तो ऐसे में जो होता है कि ये बहुत संगठनात्मक तरीके से काम किया जाता है, और इस तरीके से समस्या तो ये अमित जी, इस तरह के मामले बहुत जगह वहाँ पाए गए जहाँ नशा ज़्यादा है, जो लोग शराब पीते हैं। देखिए, मैं बात वही कर रहा हूँ ना, जहाँ पे एक सही विकास किया जाएगा, जहाँ पे हर व्यक्ति को आप एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, और उनकी ज़रूरतों के लिए सरकार काम करेगी, उनके एजुकेशन के लिए काम करेंगे, उनके साथ सही काउंसलिंग की जाएगी, उनको सही मदद प्राप्त होगी, तो लोग क्यों नशे की ओर जाएंगे। एक सही शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति को जब ये बताया जाएगा कि नशे के क्या नुकसान है, तो वो नशे, हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं संस्था में जो पहले छोटे छोटे बच्चे नशा करते थे, लेकिन जब हम उनको एजुकेशन की ओर ले गए, उनकी काउंसलिंग की गई, आज वो नशा नहीं करते। आज उनकी, इवन उन बच्चों के द्वारा उनके घरों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है, और ख़ास तौर पे वो सरकारें, वो जनप्रतिनिधि जो खाली ये सोचते हैं कि हमें वोट ही लेना है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की एक सोच को पैदा करें, और हम सब मिलकर उसमें सहयोग करें, ताकि हम लोगों के बीच में जाकर काम कर सकें। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मिटेंगी तो अपने आप इस तरीके के क्राइम जो है वो रुक जाएंगे। अमित सेमल जी ने अपनी बात बहुत विस्तार से रखी है और बहुत उन्होंने जो है शुभ शब्दों में बताया कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा यह है कि उत्तराखंड के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां नशे का कारोबार है, वहां ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ रहे हैं, मानव तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाएं, लड़कियों को मिसगाइड किया जाता है, जिससे इस तरह घटनाएँ बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और नशे से बचने के लिए उन्हें जो है अपने जो तौर तरीके हैं, दिनचर्या, उसको सही करनी पड़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया के प्रभारी हैं अमित सेमल, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बातें रखी हैं, और हम बताएं कि वो राज्य से कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, राज्य सरकार से उन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं, जिलाधिकारी पौड़ी से और तमाम मंत्रियों से, और पुलिस, जो उत्तराखंड पुलिस है, उनके द्वारा भी उन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं जन सरोकारों के लिए, चाहे वो नशा मुक्ति को लेकर के हो या स्लम बस्तियों में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने को लेकर हो। तो ये देखिए आपकी कि तमाम उनका ये एल्बम है, जिसमें
तमाम फ़ोटो लगी हुई हैं और लगातार उनका प्रयास मानव जीवन, मानव उत्थान को लेकर के है। और ये ऐसी संस्था है कि जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सिर्फ आदमी की समस्याओं को देखा जाता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्रयास होता है। थैंक्स अमित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।